नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार को मिले एक क्लू पर बक्सर जंगल में घुसी पुलिस ने पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को दबोच लिया। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोलियां और पीएलएफआई के नाम के कई पर्चे मिले हैं। गिरफ्तार उग्रवादी प्रशांत कुमार उर्फ डब्लू, रामदयाल सिंह उर्फ करमदयाल सिंह एवं कमलेश गोप उर्फ लंबू ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। मिले इनपुट पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खूंटी के डीएसपी क्रिस्टोफर करकेट्टा ने मीडिया को बताया कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में उक्त उग्रवादी खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बक्सपुर जंगल में जुटे थे। इनकी भनक पुलिस को लग गई। गठित स्पेशल टीम ने जंगल में रेड कर ये कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार प्रशांत कामडरा थाना क्षेत्र के कुली गांव का रहने वाला है। वहीं कमलेश गोप बक्सपुर के किनू टोली और करमदयाल सिंह बड़का रेगेर गाँव का रहने वाला है। बीते साल ब्याही गई गर्भवती प्रिया कुमारी की डेड बॉडी मिलने के बाद उसके पति मणिकांत तिवारी, सास और ससुर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। प्रिया के मायके वालों का इल्जाम है कि मन की मुराद पूरी नहीं होने के चलते प्रिया को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो 7 महीने की गर्भवती थी। प्रिया के मायके वालों ने पुलिस को बताया कि बीते साल 2024 में प्रिया की शादी मणिकांत तिवारी के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। कुछ महीने के बाद से ही दहेज के खातिर प्रिया को सताने, रुलाने और टॉर्चर किया जाने लगा। इस बात की जानकारी मिलने पर बीते गुरुवार को मायके वाले प्रिया को लेने उसके ससुराल गए थे, लेकिन उसकी विदाई नहीं की गई। शुक्रवार को भोरे भोरे ये खबर आई कि प्रिया ने खुदकुशी कर ली है। मायके वालों का इल्जाम है कि प्रिया की लाश देखने से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया है। प्रिया का ससुराल पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बेरिया गाँव में है। यूपी के कासगंज में चंद गुप्ता हत्याकांड में दोषी पाए गए 28 गुनाहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं गुनाहगारों को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत में सुनाई गई। वहीं इस कांड में दोषी करार दिए गए गुनाहगार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यहाँ याद दिला दे कि 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गयी। ये यात्रा कोतवाली थाना क्षेत्र के बड्डू नगर पहुँची, जहाँ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देने के सवाल पर 2 पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि पत्थरबाजी होने लगी। चंद मिनटों बाद ही पूरा माहौल खराब हो गया, जिसमें चली गोली से चंदन गुप्ता मारा गया। हालत इतने खराब हो गए थे, प्रशासन को तब इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी थी। खराब मौसम के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर 99 से ज्यादा फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई। घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता कम हो गई थी। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि वैसे किसी हवाई जहाज का मार्ग बदला नहीं गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने आज सुबह सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी करने के बावजूद जो उड़ानें कैट तृतीय के अनुरूप नहीं है, उन पर असर पड़ सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विमान सेवा से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है। केट तृतीय सुविधा विमानों को कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ान भरने की अनुमति देती है। डायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिदिन लगभग 1300 उड़ानों का परिचालन करता है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक नए वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस की तेजी से बढ़ने से अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ होने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटापन्यूमोनो वायरस बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में इन्फ्लुएंजा ए, HMPV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे विभिन्न संक्रमणों के अचानक बढ़ जाने के बाद भी सामने आई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक वायरल वीडियो में अस्पताल के मरीजों को मास्क पहने हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो का कैप्शन इस प्रकार है: चीन के अस्पतालों में गंभीर फ्लू प्रकोप के कारण भीड़ बढ़ी, जिसमें इन्फ्लुएंजा ए और HMPV शामिल है, जो 2020 में कोविड के उभार के समान है। दूसरे वायरल वीडियो के पोस्ट का कैप्शन है: चीन के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा ए और ह्यूमन मेटापन्यूमोनो वायरस के प्रकोप के कारण स्थिति बेहद गंभीर है। ये कोविड-19 के उभार से मेल खाता है। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में 900 नए टावर, 300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर और 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर लगाए गए हैं। वहीं 1550 से अधिक मौजूद BTS अपग्रेड किए गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के लिए 3 आपदा प्रबंधन केंद्र और मेला क्षेत्र में 53 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं महाकुंभ मेले में जुटते हैं। इसको लेकर दूरसंचार विभाग ने पूरी तैयारी की है। महाकुंभ मेला हर 12 साल के बाद होता है। ये मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ
साथ तकनीकी उत्कृष्टता का भी प्रतीक है। लाखों श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए कई खास कदम उठाए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा और प्रमुख राजमार्गों पर भी दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया गया है। हाई ट्रैफिक क्षेत्रों में नेटवर्क सेवा सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटन शहर में एक छोटा विमान व्यावसायिक इमारत की छत से टकरा गया। इससे 2 लोगों की जान चली गई, वहीं करीब 18 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद विमान में आग लग गई, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इमारत माइकल निकोल्स डिजाइन नाम के एक फर्नीचर असबाब निर्माता की है। वहां सिलाई मशीनें और कपड़े का स्टॉक रखा हुआ था। हादसे के बाद अगल बगल के दुकानों, प्रतिष्ठानों को तुरंत खाली कराया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार ये एक 4 सीटों वाला सिंगल इंजन विमान था, जो उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है जख्मी हुए लोग विमान में थे या बाहर जमीन पर। फुलटन शहर लॉस एंजेलिस से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ की आबादी करीब 1,40,000 है। डिजिटल लेन देन का बढ़ता इस्तेमाल खतरनाक भी है। साइबर क्रिमिनल इसके भरपूर फायदे उठा रहे हैं। साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसके जरिए ठग यूपीआई यूजर्स के बैंक खातों को खाली कर रहे हैं। इस स्कैम का नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। कहते हैं कि ये धोखाधड़ी इतनी चालाकी से होती है कि शिकार को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके पैसे कब और कैसे गायब हो गए। इस स्कैम का तरीका, इसके काम करने का तरीका और इससे बचने के उपाय पर गौर करके ही इस ठगी से बचा जा सकता है। इसमें ठग पहले आपके बैंक खाते में यूपीआई के जरिए एक छोटी राशि जमा करते हैं। खाते में राशि के क्रेडिट होते ही सहसा आप अपना अकाउंट चेक करेंगे कि ये पैसा कहां से आया है। यूपीआई ऐप खोलकर बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालते हैं, उसी समय ठग बड़े ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट भेज चुके होते हैं। आपका पिन डालते ही ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और आपके खाते से बड़ी रकम निकल जाती है। इस ठगी से बचने का एक बेहतर उपाय ये है कि अगर आपके खाते में कोई अनजान राशि जमा होती है तो तुरंत बैलेंस चेक करने से बचे। कम से कम 15-30 मिनट तक का इंतजार करें, क्योंकि ठग द्वारा की गई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरा उपाय ये है कि आप जानबूझकर गलत पिन डालें। इससे ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।